से देखेंगे ज़बूर 24। मैं आज ये सोच रहा था कि मैं क्वायर से कहूँगा कि बाद में ये ज़बूर गाएं, और उन्होंने पहला ज़बूर मेरे कहे बगैर ही उन्होंने पहला ज़बूर ये वाला गा लिया। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उसकी 7वीं आयत से, आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वो ही जलाल का बादशाह। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। द किंग एंड हिज किंगडम। ये आगे कुर्सियां खाली हैं, आगे कुर्सियां खाली हैं, ये 4-5 कुर्सियां आगे खाली हैं। द किंग एंड हिज किंगडम। खुदावंद यीशु मसीह उसका ये वो बादशाह था जिसका जिक्र, जिसके बारे में सब कुछ अजीब था। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया चर्च। सो हर एक चीज उसके बारे में अजीब थी। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों खुदावंद यीशु मसीह को कोशिश करते हैं कि दुनिया की दूसरी हस्तियों से मिलाएं। यह नामुमकिन है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालेलुया। वो हर तरीके से अजीब था, वो हर तरीके से उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। जब हम सैमुएल में हम देखते हैं द किंग एंड हिज किंगडम, बादशाह और उसकी बादशाहत। जब सैमुएल की किताब में हम देखते हैं तो सैमुएल को यहूदियों ने कहा कि हमें एक बादशाह चाहिए जो और कौमों की मानद हो। सैमुएल ने कहा तुम्हारा बादशाह तो यहोवा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मसीह यीशु को बादशाह, इसराइलियों को मसीह यीशु को बादशाह कहने में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि इसराइलियों और यहूदियों का पुराने अहदनामा में जो बादशाह था वो यहोवा था। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। और यहूदी मसीह का इंतजार कर रहे हैं, वो कोई सब गॉड, डेमी गॉड, सेकंड गॉड, थर्ड गॉड या वे ये वाला पर्सनालिटी या वो, उसका नहीं इंतजार कर रहे थे। इसीलिए उनको मसीह यीशु को बादशाह कहने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर उसको बादशाह कहें तो वो उसको यहोवा मानते हैं। हालेलुया। जब उन्होंने कहा कि हमें बादशाह चाहिए
तो शमूएल ने खुदावंद से कहा और खुदा ने शमूएल को जो कलाम किया, और बाद शमूएल ने जो उन लोगों को कलाम किया, गौर से सुनिएगा। उससे कहा कि इनको बता दे कि जो दुनिया के बादशाह होंगे वो किस तौर से इन पर सल्तनत करेंगे। इनको बता दे, वो इनको गुलाम बनाएंगे, वो इनको लौंडियां बनाएंगे, वो इनकी लूट का माल रख लेंगे, वो इनसे खिदमत कराएंगे। हालेलुया चर्च। जो दुनिया के बादशाह होंगे, जो दुनिया के तरीका पर चलेंगे, वो इनको गुलाम बनाएंगे, वो इनको लौंडिया बनाएंगे, वो इनको स्लेव्स बनाएंगे, वो इनकी लूट का माल लेंगे, वो इनसे खिदमत कराएंगे। हालेलुया। दुनिया में जितने लोग भी, मुझे इस चीज से, मसीहों के इस चीज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। एक किताब लिखा और उसमें पहले नंबर पे किसको लीडर मुकर्रर किया, दूसरे नंबर पे, हमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। हालेलुया चर्च। ना उस जैसा कोई था, ना उस जैसा कोई है, ना उस जैसा कोई होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो मसीह यीशु को वो ही पहचान सकता है जिसकी आंखों को रूह खोल दे। सो नेवर एक्सपेक्ट कि दुनिया मसीह यीशु को वो दर्जा देगी, या और हमें इस चीज का कोई एहसास कमतरी भी नहीं है कि आप मसीह यीशु को क्या कहते हैं, आप क्या नहीं कहते। हालेलुया चर्च। ये हम भी कई एक मर्तबा बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि लफ्ज़ जो मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल होने चाहिए वो बड़े बरतर किस्म के होने चाहिए। ये लफ्ज़ आपके और मेरे लिए हैं। मैंने किसी को तू कहा, किसी को आप कहा, हम छोटे लोग हैं, तो जिसको तू कह दिया उसको आप नहीं कहा, वो नाराज़ हो गया। वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। उसे आप जो भी कहेंगे वो खुदावंदों का खुदा ही रहेगा और बादशाहों का बादशाह ही रहेगा। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब मुकाशवा चौथे बाब और उसकी दूसरी आयत में, कि तब मैं रूह में आ गया और फिर मैंने देखा कि आसमान पर एक तख्त है और उसके तख्त पर कोई बैठा है। How you get to know Jesus Christ? जब खुदा का पाक रूह आपकी आंखों को खोल देगा। हम अपने इंसानी फिलॉसफी से, इंसानी बहस से, जो भी बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उन्होंने कहना, मैं क्या कदी इन्ने फ्रस्ट्रेट ना होया करो कि तुसी किसी को बहस च कन्विंस नहीं कर सकते। ये हमारी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी परेशानी, हमारे लिए सबसे ज्यादा बात अहम है। उससे कहा दुनिया क्या कहती है। उन्होंने कहा कोई कहता है एलिया कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, जिसके ज़हन में जो कुछ आता है वो कहता है। उससे कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम क्या कहते हो। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। सो द किंग एंड हिज किंगडम, दुनिया में जितने बादशाह आए उन्होंने अपने लिए गुलाम रखे, स्लेवरी का आगाज किया, असीरी का आगाज किया, लौंडियां रखी, लूट का माल रखा।
ये हमने जंग की है और ये लूट का माल है, ये लूट का माल इतना हमारा है, इतना जिन्होंने मेरे साथ जंग की है वो है। क्या आप मसीह यीशु को आप रिलेट करेंगे या आप कंपैरिजन करेंगे दुनिया के बादशाहों से? हालेलुया चर्च। ये प्रोफेटिक वर्ड था जो खुदा ने सैमुअल से किया और सैमुअल ने बादशाह बनी इस्राएल से किया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बादशाहत दुनिया की इब्तिदा से खुदावंद यीशु की बादशाहत की प्रोफेसी नबूवत हमें बाइबल में मिलती है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। और ये वो बादशाह है जो दुनिया की इब्तिदा से हमें नजर आता है। ये वो बादशाह है और इसकी जो बादशाहत है, इसकी जो किंगडम है, वो दीगर लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। सबसे पहले ये जो अजीब बादशाह है, मुशीर है, खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, हर एक शख्स को इस तक रसाई हासिल है। हालेलुया चर्च। हम में से कोई ये नहीं कह सकता, यंगस्टर्स नेवर गेट इनटू द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपका यीशु वो दुनिया की हर हस्ती से अजीब है। मैं अभी उसकी पैदाइश का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उसने हर एक शख्स को रसाई दी है। सबसे पहले उसकी नबूवत उन लोगों के पास आई जिनको उसने बरगजीदा कौम कहा। हालेलुया चर्च। शमाऊन ने कहा मैंने खुदावंद की नजात को देख लिया है, लेकिन उसके बाद उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। और सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे। चर्च अनफॉर्चुनेटली यीशु मसीह की अलूयत के बारे में बहस में है। हम उसको कादर मुतलक कहने से शर्मा रहे हैं, हम उसको बाप कहने से शर्मा रहे हैं, हम उसको उसका जो लायक दर्जा है वो देने से शर्मा रहे हैं। हजार मर्तबा सोचते हैं, कैन वी राइट ऑल माइटी फॉर जीसस क्राइस्ट? कैन वी राइट अ फादर फॉर जीसस क्राइस्ट? हम उसको क्या ये दर्जा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? लेकिन खुदावंद यीशु ज्यादा देर इस बात का इंतजार नहीं करता। चर्च, अगर हम उस बादशाह को सजदा नहीं करेंगे तो वो इन पत्थरों से, अगर ये खामोश रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया चर्च। अभी यहूदी बहस कर रहे हैं कि वो कौन है, क्या वो बादशाह है या नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स में है। खुदावंद यीशु ने अपने मुकाशवा को, खुदावंद यीशु का मुकाशवा हमारा मरूने मिन्नत नहीं है। अगर हम स्टबन हो जाएं तो हम स्टबन रहें। एंजॉय योर स्टबनेस। वो पत्थरों को चुन लेगा और उन पर अपने मुकाशवा को जाहिर करेगा। हालेलुया चर्च। जब यहूदी काहिन अभी ये बहस कर रहे थे, अभी कोई गुस्से में आ रहा था कि बादशाह कहां पैसा हो सकता है, ये कैसा बादशाह है, वो कैसा बादशाह है, वो अभी बहस में है। उसने बाबुल से, ये जो मजूसी थे इनके बारे में ये हिस्ट्री है कि ये बाबल के महल में
वहां पर ये लोग जो थे, ये जो मशवरा देने वाले होते हैं, जो मैजिशियंस होते हैं, जो सितारों का हाल जानते हैं, ये वो लोग थे। ये बाबल के शाही महल के लोग थे। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। और अभी लोग बहस कर रहे हैं। अभी तो खुदावंद का शुक्र, अभी हम रात को भी देख रहे थे कि सितारा वो कौन सा था, कैसे था। अभी ये लोग बहस कर रहे थे। और 2020 में खुदा ने अपने लोगों पर जाहिर किया कि कैसे एक सितारा जो है वो और दीगर सितारों से नुमाया होता है। जब दो सितारे एक दूसरे की अलाइनमेंट पे आए, और जो तारीखदान कहते हैं कि जब मसीह यीशु की पैदाइश हुई तो 3 से 5 सितारे अपनी अलाइनमेंट में आए और उन्होंने सब सितारों से बढ़कर रोशनी दी। और उनकी उस रोशनी की गाइडेंस में, रहनुमाई में मजूसी वहां तक पहुंचे। हालेलुया चर्च। अभी बादशाह, अभी यहूदी बहस कर रहे हैं कि यीशु मसीह को क्या कहा जाए, क्या किया जाए, उसके लिए क्या बात की जाए। खुदा ने उन पत्थरों को चुन लिया, उनको बाबल के महल से चुना, उनको उनके ईमान के मुताबिक, उनके इल्म के मुताबिक, उनकी रहनुमाई करते हुए वहां तक लेकर आ गया जहां खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह था। हालेलुया चर्च। एक और चीज देखें, खुदावंद कैसे गैर कौमों को इस्तेमाल करता है। ये जो मजूसी हैं, दे रिप्रेजेंट अ चर्च। ये कलीसिया को जाहिर करते हैं। हमारे पास तो कोई खुदा का मुकाशवा नहीं था, हमें तो यहोवा का नहीं पता था, हमें तो कुछ इल्म ही नहीं था यहोवा कौन है। हम तो गैर कौम थे, हम तो बुत परस्तों को मानने वाले थे। हमारा ताल्लुक इस ज़मीन से था। जब सैलाब आ जाता था, जब समुंदर बिफर जाता था, हम समुंदर को देवता मान लेते थे। जून में हम सूरज की परस्ती शुरू कर देते थे। जब बारिशें ज़्यादा होती थी, हम बारिश को देवता मान। हमारे पास तो कुछ नहीं था। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि मजूसी वो तहाइफ लाए, उन 3 तहाइफ में पूरी बाइबल मौजूद है। हालेलुया चर्च। उन 3 तहाइफ में जब से इब्तिदा से लेकर मुकाशवा तक का मुकाशवा मौजूद है। अगर हम खामोश रहे तो खुदा किसी ना किसी को हमारी जगह पर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। खुदा हमारा मुंतजर नहीं रहेगा कि हम उसको सजदा करते हैं या नहीं करते। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को उठा लेगा। जो यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? क्योंकि यहूदी अभी बहस कर रहे हैं। हम बहस करने नहीं आए, हम उसे सजदा करने आए हैं। वो नहीं जानते कि तौरात में क्या लिखा है, तोरा में क्या लिखा है, तनाख में क्या लिखा है। अगर वो जानते वो भी शायद बहस करते। लेकिन तौरात में लिखा है तू फकत खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना। और भाई किसने उनको ये मुकाशवा दिया कि ये तहाइफ लेकर जाना? कौन किसी बच्चे की पैदाइश पर मुर का तोहफा देता है जो उसकी मौत का निशान है? ये कैसे हो सकता है कि आप किसी बच्चे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और उसको कहें कि मैं आपके लिए ये कफन का गिफ्ट लेकर आया हूं? वो तुहाडे अपने लिए इस्तेमाल होना है, फिर होर तो किसी लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, वो अपने लिए इस्तेमाल होना है। हाउ इट सीम्स। जब हम खामोश रहते हैं, खुदावंद गैर अक़वाम पर अपने चर्च, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते एज अ कलीसिया,
तो खुदा गैर कौमों से अपने लोगों की खिदमत करवा लेता है। ए वेच दईए ना वेचिए, ਇਹਨੂੰ रंग कर ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ पता नहीं चला सकते या नहीं चला सकते, खुदावंद आपका मुंतजर नहीं रहेगा। वो गैर कौमों में से लोगों को खड़ा कर देगा जो इस कौम के लोगों की खिदमत करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो खुदा ने मुझे मौका दिया, जिस जगह पर खुदा ने, इसलिए खुदा ने आस्तर से, मर्दकी ने आस्तर से कहा, आस्तर यहूदियों की नजात कहीं ना कहीं से आएगी, लेकिन खुदा ने जिस मकसद के लिए तुझे इस महल में रखा है, यह मौका तुझे वापस नहीं मिलेगा। स्टैंड अप एंड सर्व द पीपल, स्टैंड अप एंड सर्व योर गॉड। हालेलुया चर्च। यहूदी बहस कर रहे हैं, गैर कौमों ने आकर सजदा कर लिया। हालेलुया चर्च। यहूदी बहस कर रहे हैं, गैर कौमों ने आकर उस मुकाशवा को पा लिया जो इब्तदा से लेकर इंतहा तक बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। इसीलिए कलीसिया के लिए कहा गया है कि कलीसिया के पास वो मुकाशवा है जो आसमानी मुकामों में भी नहीं है। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। जो आसमानी मुकामों में भी मुकाशवा नहीं है, वो कलीसिया सोना अलूयत को जाहिर करता है, पाप को जाहिर करता है, मोर बेटे को जाहिर करता है, कुर्बानी को जाहिर करता है, सोना पाक तरीन मुकाम को जाहिर करता है, मोर जो है वो बैरूनी सहन को, कुर्बानी को, बेटे को, फजल को जाहिर करता है, और जो लुबान है वो पाक मुकाम को, वो रूल कुदस को, वो कुर्बानी को, वो ऐसी जिंदगी को जो खुदा के हजूर पसंदीदा है। मजूसियों, तुम्हें यह मुकाशवा किसने दिया कि ऐसे तहाइफ लेकर जाओ जो सोना मुकाशवा को जाहिर करता है, लुबान कलीसिया की एज को जाहिर करता है, मोर शरीयत की एज को जाहिर करता है। मजूसियों, तुम्हें किसने ये मुकाशवा दिया कि ऐसे तहाइफ लेके जाओ? नॉर्मली ऐसे तहाइफ नहीं दिए जाते, क्योंकि यहूदी बहस कर रहे हैं कि इसे सजदा किया जाए या इसे सजदा ना किया जाए। उनको बहस करने दो। जाओ, चौकों में खड़े हो जाओ, चौकों में खड़े हो जाओ, मेरे नाम की मुनादी करो, कहो बर्रा की ज़ियाफत आ चुकी है, जो भी आए उसको बुला लाओ। हालेलुया चर्च। यहूदी बहस कर रहे हैं कि इसको सलीब दे देना चाहिए। जिनको उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए थी, उसे बादशाह मानकर सजदा करना चाहिए था, वो बहस में है। एक शख्स, उस शमाऊन जो कि उस इलाका का नहीं था, उसने उसकी सलीब को उठा लिया। हालेलुया। एंड यू नो कि वो किस एरिया का था? अफ्रीका का। ही वॉज अ लिबियन, लिबिया से ताल्लुक था उसका, और उसने उसकी सलीब को उठा लिया। तुम बहस करते रहो कि हम इसे मसलूब करें, हम इसे मार दें, अगर ये वो है तो अपने आप को नीचे उतार ले। वो उसे तमाचे मारते रहें तो कि तुझे किसने मारा, क्योंकि वो दुनिया के बादशाहों की मानद नहीं था। हालेलुया चर्च। वो दुनिया के बादशाहों, लेकिन एक गैर कौम का शख्स आया, उसने कहा मैं नहीं जानता
ये कौन है, ये क्या है, लेकिन मैं इसकी सलीब को उठाना चाहता हूं। हालेलुया चर्च। He was a church. He was representing a church. जब सरदार काहिन बराबा और यीशु की बहस में थे, एक और शख्स उठा, उसने कहा यीशु मसीह नासरी यहूदियों का बादशाह। उसने कहा इस चीज को मिटा और ये खत्म कर दे। उसने कहा जो लिख दिया सो लिख दिया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। खुद जब उसके चुने हुए लोगों ने उसके मुकाशफा को रद्द किया, खुदा ने कलीसिया को उठा खड़ा किया। इसलिए बाइबल में लिखा है उसने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों की हिकमत को नेस्त करे। हम इसको इसलिए बादशाह नहीं मानते क्योंकि हमारे कलाम में यह लिखा है कि वो जंग करेगा, वो जोरावर होगा, वो शिकस्त देगा, वो अपनी सल्तनत को कायम करेगा। हम इसको किस तरह बादशाह मान लें? तुम्हारे बादशाह या मारते हैं या मर जाते हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। तुम्हारे बादशाह अगर जोरावर हो तो मुखालिफ को शिकस्त देकर उन्हें मार देते हैं। हिस्ट्री, तारीख भरी पड़ी है ऐसे रहनुमाओं से, मजहबी रहनुमाओं से भी, कि जब वो ताकतवर हुए उन्होंने हजारों हजार मुखालफिन को कत्ल कर दिया। उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन एक वक्त आया वो भी फितरत और कुदरत के सामने खड़े नहीं रह सके। हमारा अकीदा ये कहता है कि जब मसीहा आएगा तो वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देगा। हम इसको कैसे बादशाह मान लें? तुम इसको बादशाह मानो या ना मानो, ये शिकस्त देगा, लेकिन ये ऐसे दुश्मन को शिकस्त देगा जिसे आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका। ये मौत को, जो आखिरी दुश्मन है, उसे शिकस्त देगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। लेकिन ये इसने हमें बादशाहत मुहैया नहीं की। हमारा अकीदा है जब हमारा मसीहा आएगा वो हमें बादशाह बनाएगा। इसने मौत को शिकस्त दी, और सिर्फ इसने मौत को शिकस्त नहीं दी बल्कि जो इसके पीछे चलने वाले हैं वो भी इसके साथ सल्तनत करेंगे। हालेलुया चर्च। वो भी मौत पर गालिब आएंगे। ये अजीब है, ये मुशीर है, ये खुदाए कादर है, ये अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा। जब एक दिन ये वापस आएगा तो इसकी रान पर यह लिखा होगा, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। His kingdom is different, His kingdom is strange। इसकी बादशाहत मुख्तलिफ है, इसकी बादशाहत अजीब है। इसकी बादशाहत में मजूसी हैं, इसकी बादशाहत में अफ्रीकन्स हैं, इसकी बादशाहत में पिलातुस जैसे लोग हैं, इसकी बादशाहत में चोर और डाकू जो इसको कबूल कर लेंगे और इसका इकरार करेंगे वो भी इसकी बादशाहत में शामिल हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसने किसी को दूर, लोग मसीहत पर रेसिज्म का इल्जाम लगाते हैं कि मसीह में ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना गुलाम,
ना आजाद, ना मर्द ना औरत, हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। इसने ठुकराए हो जिनको मजहब ने कहा कि ये वाजिबुल कत्ल है, ये एन फेल पर पकड़ी गई है, इससे कहा मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। ही इज द किंग। जो इसकी बादशाहत हर उस शख्स पर है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती की, लेकिन फाइनली उसने आकर इसे सजदा किया और इसे कहा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आइंदा को गुनाह ना करना। आए हम सब खुदावंद का शुक्र करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस।